हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने सारे फुटप्रिंट ऐड कर लिए थे और इस वीडियो में हम लोग पीसीबी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अब आप इस यूआर्ट स्टिक को प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं। प्री ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भर दीजिए और हम आपका ऑर्डर तुरंत प्रोसेस करके आपके एड्रेस पे भेज देंगे। पीसीबी बनाने के लिए हमें अपने कीकैड के मेन प्रोजेक्ट विंडो में जाना होगा और यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दिख रहा है USB to UART कीकैड पीसीबी, इसको ओपन करना होगा। सो दोस्तों, ये इस ब्लू पैनल में हम अपनी पीसीबी बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो भी हमने स्कीमेटिक में कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं उसको इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए हमें टूल्स में जाना होगा और इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक। और अब हम लोग अपडेट पीसीबी कर देंगे और इसको क्लोज कर देते हैं एंड देन ये हमारे सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। दोस्तों, इतने सारे कंपोनेंट्स को देख के हमें डरना नहीं है। सबसे पहले हम इन सारे कंपोनेंट्स को अरेंज कर लेते हैं स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता हूँ और यहाँ में हम खोल लेते हैं अपना स्कीमेटिक। गलती से फुल स्क्रीन हो गया, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, बाजू में लगा देता हूँ एंड देन सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने USB पे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कीकैड में एक बहुत बढ़िया फीचर है। अगर कोई भी कंपोनेंट अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं स्कीमेटिक में तो वो ऑटोमेटिकली पीसीबी में भी सिलेक्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एज कनेक्टर को सिलेक्ट कर लिया है तो ये पीसीबी में भी सिलेक्ट हो चुका है। और इसको मूव करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की M का यूज़ करेंगे। गलती से मैंने स्कीमेटिक में चेंज करने लगा मैं। तो ये हमारा USB एज कनेक्टर है, इसको हम लोग मूव करते हैं। तो इसको मैं यहाँ कहीं प्लेस कर देता हूँ और USB के बाद हमारा क्या है, USB के बाद हमारी ESD है। और अब हम लोग ESD को सिलेक्ट कर लेते हैं, मूव एंड देन वी विल प्लेस समथिंग हियर एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद USB D-D+ है। तो इन सिग्नल्स का, इन USB सिग्नल्स का हमें ध्यान रखना होगा। और अब हम ये USB D-D+, तो अब हम लोग हमारी UART IC लगा लेते हैं। इसको अपन मूव कर लेते हैं दोस्तों। इसको रोटेट करने के लिए मैं R शॉर्टकट की का यूज करूंगा। इसको अभी हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं एंड देन इसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये क्रिस्टल, इसको भी प्लेस कर लेते हैं। इसको मूव कर लेते हैं समवेयर हियर और इसको रोटेट करने के लिए R शॉर्टकट की का यूज करेंगे हम। तो इन ये नेट से हमें मालूम चल जाता है कि ये कहाँ पे कंपोनेंट जा रहे हैं और हम अवॉइड करते हैं कि ये दोनों नेट्स आपस में क्रॉस करें। लेट सपोज अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो ये क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो भी ये क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा तो मुझे इसको ऐसा लगाना होगा ताकि ये नेट्स आपस में क्रॉस ना करें। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे लगाते हैं। इसको और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर लूँगा एंड आफ्टर दैट
अब हम लोग इसके पास में लगे कैपेसिटर्स को भी लगा लेते हैं। तो ये दोनों कैपेसिटर हैं और शिफ्ट करके हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, एम प्रेस करके दोनों मूव हो जाएंगे। ओके, एंड सो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा है? ओके, हमें ये कैपेसिटर चाहिए। और इसको हम एम प्रेस करके मूव कर देंगे। ओके, सो जैसे कि ये अभी क्रॉस बना रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारे ट्रेसेस आपस में क्रॉस करें। क्रॉस करेंगे तो राउट करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं आर प्रेस करके इसको रोटेट कर लेता हूँ। अब ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं, अब हम इन दोनों को आपस में अच्छे से जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो मैं इसको यहाँ के अभी प्लेस कर देता हूँ, रफली प्लेसमेंट कर रहे हैं अभी हम लोग। और कुछ है इसमें, क्रिस्टल लग गया, दोनों कैपेसिटर लग गए, ये वाला भी कैपेसिटर लग गया। अब क्या बचा है? हाँ, अब बचा है हमारा एलडीओ। तो हम लोग इस एलडीओ को लगा लेते हैं। ठीक है, एलडीओ के साथ ये कैपेसिटर्स हैं, इनको भी ये इनपुट कैपेसिटर को ऐड कर लेते हैं और उसको अपन मूव कर लेंगे। ओके, आर प्रेस करके रोटेट कर लेते हैं एंड अब ये आउटपुट कैपेसिटर, ठीक है, इन दोनों कैपेसिटर को भी सिलेक्ट करके मूव कर लेते हैं। ठीक है, आर प्रेस करके मूव कर लेते हैं हम लोग इसे। परफेक्ट। सिमिलरली इस वाले के साथ भी कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो ये हो गया एंड उसके बाद क्या बचा है हमारा? हाँ, उसके बाद हमारा हेडर आ गया। हेडर करें या एलईडीज कर ले? एलईडीज कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये हमारी पावर एलईडी, ये आरएक्स एलईडी, ये टीएक्स एलईडी। ठीक है, सो ये तीनों एलईडीज हो गई हमारी और इन तीनों को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, एम प्रेस करके मूव कर लेंगे। अभी मैं इनको यहाँ कहीं प्लेस कर देता हूँ और इसके साथ लगे रजिस्टर्स को भी पास में प्लेस कर देते हैं। एम प्रेस करेंगे अपन। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे खिचड़ी बन रही है, इस खिचड़ी को हमें सही करना होगा। ठीक है, तो ओके, सो सबसे पहले आते हैं हम लोग पावर एलईडी पे। पावर एलईडी के साथ तो ये दोनों आपस में जुड़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे घुमा के देख लेते हैं कि मतलब कहाँ से जुड़ रहा है ये। ओके, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे एंड देन ओके, इसको मैं फिर से रोटेट कर लेता हूँ। सिमिलरली इसको भी। ठीक है, तो ये हमारे एलईडी और उनके रजिस्टर्स आ गए ये सारे, और बढ़िया।
अब क्या बचा हुआ है? हाँ, अब हमारा ये वोल्टेज सिलेक्टर, ठीक है। सो इस वोल्टेज सिलेक्टर को हम अभी एलडीओ के पास रख देते हैं, ठीक है। और क्या बचा हुआ है? इसको मैं अभी यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ और ओके, अब हम लोग ये हेडर्स लगा लेते हैं। तो ये वाला हेडर मैं यहाँ कहीं लगा दूंगा। और ये वाले हेडर्स अपन यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। सो ये सारे सब कुछ यहाँ पे जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, अपन इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मूव कर लेते हैं और इसको अपन आर प्रेस करके रोटेट कर लेंगे और सिमिलरली इसको भी, ठीक है। तो ये अपने यहाँ कहीं लग सकता है, फिर सीधा सीधा हो जाएगा सब कुछ। और अब क्या बचा है हमारा? ओके, सो अब हमारा बचा है एलडीओ सेक्शन, इसको हमें प्लेस करना है। सो अब इसको फर्दर बनाने के लिए हम लोग इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं अब, और इस पूरे को अपन सिलेक्ट कर लेंगे और बीच में कहीं ले जाते हैं, ठीक है। और अब हमारे जो मिड में कंपोनेंट्स हैं उनको अलाइन कर लेते हैं। अलाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे और लेफ्ट क्लिक करके इसमें अलाइन का ऑप्शन आ जाएगा और हम लोग कर देंगे अलाइन वर्टिकल सेंटर। तो अभी ये सारे एक लाइन में आ चुके हैं वर्टिकल सेंटर में, ओके। अब कैसे लगा सकते हैं दोस्तों, बताइए बताइए दोस्तों, क्या कर सकते हैं हम? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा पास में और कर देते हैं, एम प्रेस करेंगे, फिर से अलाइन करना पड़ेगा हमें। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा नेट साइज को बढ़ा लेते हैं, 2 mm कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली इसको भी थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। और इस क्रिस्टल को भी मूव कर लेते हैं थोड़ा सा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।